बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग हैं वो बजट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से महिलाएं वुमेन को क्या सोचती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं। हमारे साथ पटना विमेंस कॉलेज की कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइएगा कि बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या प्रोविज़न होना चाहिए? आई थिंक कि जितने महीने तक स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह बंद था तो वो सबका फ़ी कट ऑफ हो जाना चाहिए और प्रिंसिपल को अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि उस महीने का फीस ना ले। अच्छा, आपको क्या लगता है उस पीरियड में आप भी घर में रही होंगी, किस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ी फैमिली मेम्बर्स को? एक्चुअली ऑनलाइन होता था हमेशा क्लास, तो ऑनलाइन क्लास होने की वजह से हमेशा नेटवर्क इशू तो होता था कभी कभी। फिर टीचर्स वगैरह का कभी नेटवर्क कनेक्शन रहा, कभी स्टूडेंट का नेटवर्क कनेक्शन कम रहा, तो इस वजह से हमेशा लैकिंग ही रहता था पढ़ाई में भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए बजट में, किस तरह से पब्लिक को राहत मिल सकती है? पब्लिक को जैसे हम लोग को फ़ी में कुछ लेस कर देना चाहिए था, वैसे ऐसे जो जैसे पैंडमिक की वजह से हम लोग को पेरेंट्स को जो पूरा फ़ी देना पड़ रहा है उतना नहीं देना चाहिए था। ये सबके लिए प्रॉब्लम है, ये कोविड ये खुद का लाया हुआ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सोशल प्रॉब्लम है, बस यही। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या सोचती हैं। तो क्या लगता है बजट में क्या प्रोविज़न होना चाहिए? क्या लगता है मतलब प्रोविज़न तो होना चाहिए ताकि सबके लिए इजी हो, सबको अफोर्ड कर पाए, सब स्पेशली जो पुअर लोग हैं। अच्छा होना चाहिए सबके लिए। आपको लगता है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ परेशानी हुई लोगों को? परेशानी तो बहुत हुई है। घर में क्या परेशानी हुई? ऐसे देखा जाए तो सारे घर में फिनेंशियल दिक्कत तो सबके घर में आया ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, बजट आ रहा है? बजट में एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए और अभी क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो हम लोग के सिलेबस में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो और कुछ सिलेबस बहुत जल्दी भागा जा रहा है, थोड़ा रिडक्शन होना चाहिए सिलेबस में क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी भागा जा रहा है, तो बहुत फास्ट चल रहा है। लेकिन जब कई स्कूल थे वो बंद हो गए, कई कॉलेज थे उनकी स्थिति ख़राब हो गई, आपको लगता है कि बजट में एजुकेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मतलब हम ही स्टूडेंट्स अभी हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब काम अभी आगे जो है, तो फिर हम ही लोगों को ना काम ये सब मतलब ज़्यादा करना, तो हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। अभी बच्चे जो है घर पे ही है, ऑनलाइन क्लासेस का तो सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है, तो कोई पढ़ नहीं पा रहा है, सारे बच्चे का नॉलेज भी बहुत कम रिड्यूस हो चुका है, मतलब जो था वो भी थोड़ा कम ही हो गया, जो कि रियलिस्टिक बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि घर का बजट कैसा हो, जब लॉकडाउन की स्थिति रही तो फिर घर का बजट कैसा रहा? जैसे कि बिजनेसमैन वाले फैमिलीज में तो होता ही है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा हुई कि कोई खरीद मतलब चल ही नहीं रहा था बिजनेस उतने अच्छे से, प्रॉब्लम हो ही रही थी, क्रिएट हो ही रही थी प्रॉब्लम, तो चल रहा था बस सिस्टम धीरे धीरे ही, जो भी सेविंग्स थे उससे ही चल रहा था। आपको लगता है कि घर का बजट भी ठीक हो जाएगा? इस बार का जो बजट रहेगा फेवर में रहेगा तो फिर घर का बजट ठीक हो जाएगा? होपफुली, हाँ, यस, होपफुली। अगर सब कुछ ठीक हुआ, इकोनॉमी फिर से बैठ गया तो फिर घर के भी सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे, सेविंग्स भी फिर से बढ़ने लगेंगे, सेविंग्स फिर यूज़ नहीं होंगे एक्सपेंडिचर के लिए। सबके भी मतलब गुड्स ये सब भी है, वो सब भी बहुत ज़्यादा महंगे हो ही चुका है ये सब। बजट आ रहा है, ठीक है, बजट में एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं? बजट ऐसा होना चाहिए कि सबके फेवर में हो, सबको उससे हेल्पफुल हो, सबके लिए वो, और ये होना चाहिए कि मतलब किसी को भी क्राइसिस ना फेस करना पड़े उसकी वजह से। यही आपको लगता है कि महंगाई नॉर्मल है या फिर जो खर्च आप लोग कर रही हैं वो ठीक है, या फिर महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए? महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस पैंडमिक की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है महंगाई पे। कुछ और स्टूडेंट्स उनसे बात कर लेते हैं। ये बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि एज ए स्टूडेंट बजट में क्या होना चाहिए? कॉलेज होना चाहिए या फिर जो कई स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए पैंडेमिक के कारण, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कॉलेजेस को खोलने चाहिए और उसके थोड़ा फीस थोड़ा कम करने चाहिए। एज पटना वुमेंस कॉलेज का फीस थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। मतलब फीस में रिलैक्सेशन आप चाहते हैं? हाँ। और सब चीज़ ठीक ठाक, घर का बजट ठीक ठाक है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सबका बजट भी घर का गड़बड़ हो गया। हाँ, तो घर का बजट गड़बड़ हुआ है तो प्राइवेट जॉब वालों का तो होगा ही, गवर्नमेंट वाले हैं तो उनके लिए तो उतना इशू नहीं बनता है,
बट प्राइवेट जॉब वाले को पड़ेगा, फी रिलैक्सेशन होगा तो घर के बजट में भी थोड़ा असर पड़ेगा। सरकार बजट ला रही है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए? अपराध पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अपराध कुछ ज़्यादा ही बिहार में बढ़ रहा है। अभी आप रुपेश हत्याकांड देख लीजिए, मेरे घर के बगल में एक लड़की को घर में घुस के मार दिया गया, लटका दिया गया। तो आपको लगता है कि विमेन सेफ्टी एक इशू है? हाँ है, बहुत बड़ा इशू है। वीमेन सेफ्टी तो बहुत बड़ा इशू है हर जगह, सिर्फ बिहार ही नहीं हर जगह के लिए। तो विमेन सेफ्टी भी कुछ लड़कियां कह रही हैं। कुछ और कोशिश करते हैं बात करने की कि वो बजट पर क्या सोचती हैं। एक्सक्यूज मी, बजट आने वाला है, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है और स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहती हैं बजट में क्या होना चाहिए? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्या होना चाहिए बजट में? एडुकेशन के ऊपर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए। ये होगा ही नहीं तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग आगे जाके फ्यूचर में करेंगे क्या जब ये सब नहीं होगा? तो एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन की स्थिति में सभी चीज़ें बंद थी, ठीक है, सबको नुकसान हुआ होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी नुकसान महसूस किया है, आपको लगता है कि उसकी भरपाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी तो चाहिए बट इतना काइंड ऑफ नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाएगी। बट कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, किसी चीज़ में कमी करनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत महंगाई हो रही है, तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती थी उसमें कटौती हो गई, उसमें ये दाल चावल ये सब चीज़। सैलरी हाफ मिली लेकिन ना स्कूल ने फ़ी कम किया ना कॉलेज ने फ़ी कम किया, किसी चीज़ में कमी नहीं हुई। तो सैलरी हाफ हुई तो वो हमारा नुकसान है, ना कॉलेज के इसको फ़र्क पड़ा ना किसी को। एक नॉर्मल पीपल को फ़र्क पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए? एज ए स्टूडेंट, एज ए लेडी, क्या होना चाहिए बजट में? वुमेन एम्पावरमेंट का होना चाहिए। लिटरेसी रेट कम है इंडिया में, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए। उसके बाद जो अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हित में बातें होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए रूल रेगुलेशंस जो ये है कि नाइट आउट नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। एक चीज़ बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि रोज़गार होने चाहिए, ज़्यादा स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए? जी बिल्कुल, रोज़गार बढ़ना चाहिए। बहुत जन का रोज़गार छिन चुका है लॉकडाउन की वजह से। बहुत स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद हैं, तो खुलने चाहिए। बहुत सारे लड़कियों ने पढ़ना छोड़ दिया है इस वजह से। तो मे बी इस सब अगर बजट में आता है ये सब चीज़ तो अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। आपको क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए? बजट में पैंडमिक को लेकर जितने भी डाउनफॉल हुआ है उसको कवर करने के लिए मेजर्स होने चाहिए और इकोनॉमी को कैसे वापस से रिवाइव करना है उसके बारे में होना चाहिए, जिसके लिए सबसे मेरे हिसाब से एसेंशियल स्टेप्स हैं कि पूरी तरह से इकोनॉमी को बैठने नहीं देना है, अब वापस से रिवाइव करने की कोशिश करना है इंस्टेड ऑफ सब कुछ वापस से बंद करते रहे। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब धीरे धीरे मेजर्स के साथ वापस से सब कुछ खुले। इंस्टीट्यूशंस बंद थे तब से, जब से इंस्टीट्यूशंस बंद थे उनसे एडजॉइनिंग बिजनेसेस भी बंद थे, चाहे हॉस्टल के हो, हॉस्टल ओनर्स हो, फूड जो लोग खाना पहुंचाते थे वो लोग हो, और फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, आप छोटे से एग्जांपल ले लीजिए, जो इंस्टीट्यूशंस को ड्रेस प्रोवाइड करते थे वो लोगों का भी कुछ भी नहीं इस बार ही हो पाया। जो बुक्स देते थे ऑनलाइन में बुक्स का भी उतना नहीं, सारे कोई ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे, तो इन सारे चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो उन सारी चीज़ों का रिवाइवल के लिए एक थॉटफुल प्रोसेस बिना और लोगों को बीमार करे हुए एक वो हो तो अच्छी बात है। थैंक यू। तो और आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स थी उनका साफ तौर पर कहना था कि रोज़गार की व्यवस्था हो, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गई है व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए और बजट में अगर इन चीज़ों का प्रावधान होता है तो ज़रूर इसे बेहतर बजट माना जाएगा। बजट पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन जिस वर्ग की निगाहें सबसे ज़्यादा है वो है आधी आबादी। जहां हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, और महिलाओं के नज़र में बजट कैसा हो ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां बनी और किस तरह की बजट महिलाएं चाहती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पटना की महिलाएं हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, और ये अपने परिवार को भी इन्होंने देखा है, बाहर की भी परिस्थितियां देखी हैं, और अब जब बजट का वक्त आया है तो गवर्नमेंट को किस तरह का बजट लाना चाहिए, वो वित्त मंत्री से क्या अपील करेंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, आप लोगों को क्या चाहिए बजट में?
बजट अभी कोरोना काल के बाद जो बजट आ रही है वो मेनली जो फेस करते हैं वो है हमारा मिडिल क्लास। तो हम लोग मिडिल क्लास के लिए यही चाहेंगे जो कोई चीज़ की अभी खासकर जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं या फिर जो रोज़मर्रे की जो हम लोग चीज़ खरीदते उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो, वो कम से कम अभी जितना है उतना रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें फिर बढ़ोतरी आएगी तो हम लोग का बजट भी घर का भी बिगड़ने लगेगा। मतलब सबसे पहले आप ध्यान देंगे घर का बजट ठीक होना चाहिए। हाँ, घर का बजट सबसे पहले ठीक होना चाहिए। हम लोग को किचन में बहुत सारे तकलीफ अभी खुद हम लोग वो झेल रहे हैं। हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे और जॉब चला गया, सैलरी ऐसे आधी हो गई, घर से बैठे काम करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो सिलेंडर का है, सिलेंडर अब पहले से ही महंगा है, उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेन चीज़ है आलू प्याज है। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने की ज़रूरत है। किचन में हम लोग को बहुत सारी तकलीफ अभी ही हो रही है, तो जब महंगाई बढ़ेगा तो और सारा परेशानी फिर होगा। मैडम आप क्या सोचती है क्या होना चाहिए इस बार बजट में? बजट में सब कुछ सस्ता ही रहना चाहिए। जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, तो उसको घटना ज़रूरी है। लोगों को तकलीफ़ है। एज अ टीचर मैं काम करती हूँ तो मुझे भी पता है कि हम लोगों की हालत इतनी ख़राब हुई है। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कभी कोई टीचर बिज़ी है, कोई टीचर बिज़ी है। हम लोग 24 घंटा काम करना पड़ रहा है। 24 घंटा का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों की आई साइट में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मेंटली हम लोग स्ट्रेस रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत मायने में अच्छा भी रहा और बहुत मायने में उसका माइनस भी रहा। क्योंकि जो हम अपने बच्चों को सामने देख करके अगर उसकी एक्टिविटी कुछ रॉन्ग है तो हम उसको उसी टाइम टोकते हैं कि नहीं बेटा आपको ये नहीं करना है। बट हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बच्चा नाश्ता कर रहा है या पढ़ नहीं रहा है, अपना कैमरा ऑफ कर दिया, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। जितना हम लोग 100 की जगह 200% दे रहे हैं, लेकिन उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए। टैक्स स्लैब में आपको लगता है कि कुछ रियायत देने की ज़रूरत है? बिल्कुल रियायत देने की ज़रूरत है। टैक्स स्लैब में अगर रियायत दी जाएगी तब तो जनजीवन मतलब सामान्य पटरी पर चलेगा, नहीं तो लोग तो परेशान हैं ही हैं। एक तो कोरोना की महामारी थी और उसके बाद सब्जी अभी आलू की कभी महंगा हो जाता है, कभी टमाटर का रेट, कभी प्याज, तो अभी आलू प्याज के बिना लोग रहेंगे कैसे? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए। रेट अचानक से अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए ताकि लोग खा सके। आगे जीने के लिए खाना तो सबसे पहले ज़रूरी है, और खाना है तो आप रेट सही रखिए तब तो लोग खा पाएंगे। आप क्या सोचती हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? वेल आई एम ए स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलूँगी कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। तो अगर बजट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट टू द एंटायर अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। सो वो हमारे लिए थोड़ी सी नॉमिनल होगी। एंड मैं लॉकडाउन के मैं टीचर एज अ टीचर भी वर्क कर चुकी हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक मेरी जॉब भी चली गई है। तो अगर बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो डायरेक्टली वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल 1 ईयर से फीस नहीं है, कलेक्शन नहीं हो रही है हमारे स्कूल में। तो अगर इनकम में थोड़ी सी ये होगी, जैसे कि बजट का स्लैब कम होगा, इनकम में ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा टैक्स में, तो शायद हमारे स्कूल में भी इनकम आए, फीस आए, तो हम लोग फिर से वापस से पहले की तरह रन कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि पहले की तुलना में कम हुआ है? पहले की तुलना में तो कम तो हुई है, बट उसको ट्रैक पर लाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बजट यूज़र फ्रेंडली हो, हम लोग के लिए फ्रेंडली हो, जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए अच्छा हो। आप क्या कहेंगे कैसा बजट होना चाहिए? बजट एज ए स्टूडेंट तो एज ए पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए कि हर मिडिल क्लास की फैमिली जो भी है वो तो वो इनकम जितने भी अर्न करते हैं एटलीस्ट कुछ सेव कर सके और कुछ खर्च कर सके। खर्च भी ऐसा है कि वो हर एक लोगों के बजट में हो। तो पेट्रोल डीजल जैसे कि एग्जैक्ट कितने अर्न मतलब इंक्रीमेंट हो रही है तो उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके प्रति सोचना चाहिए और प्लस स्टूडेंट के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है स्टूडेंट के लिए फॉर्म पे बेसिस पे, बट वो नहीं हो पा रही है अभी मिडिल क्लास से। अच्छा, लॉकडाउन के बाद क्या लगता है किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ फला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ठीक किया जाए? मेडिकल सेक्टर। अब मुझे लगता है मेडिकल अगर एजुकेशन सेक्टर किसी भी स्टेट में अगर अच्छा होता है तो अपने आप ग्रोथ हो सकता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को मेडिकल और
एजुकेशन सेक्टर पे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिहार में ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली स्टूडेंट को हम सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो नॉर्मली उनकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी स्टेट को अगर इंक्रीमेंट करना है तो एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। मैडम ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि क्या होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो पीरियड बीता है सबसे ज़्यादा क्या काम होना चाहिए, पहला काम क्या लगता है आपको करना चाहिए गवर्नमेंट को? लगता है कि जॉब जो स्थिति थी वो फिर से जॉब वैसी ही स्थिति पर पहुंच चुका है? हाँ, वो अभी तो थोड़ा ग्रोथ हुआ है, लेकिन जितनी की जॉब चली गई है वो आ भी रहे हैं तो उसको वो फैसिलिटी वो उस जॉब पे नहीं, जैसे मेरे ही घर में है वो आप ही लोग के सेक्टर से थे, उनकी जॉब चली गई है, अभी उसको मिल भी रहा है तो हाफ सैलरी से भी कम मिल रहा है, तो उसके लिए तो फिर वो जहाँ थे वहाँ से फिर नीचे डाउन करना इट्स टू टफ। इसका मतलब गवर्नमेंट से अपील करेंगी कि कम से कम सम्मानजनक जो पहले सम्मानजनक जो था कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। आपको लगता है कि परिस्थितियाँ इस बजट के बाद सब चीज़ ठीक होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों की भी उम्मीदें टिकी हुई हैं, आपको लगता है कि महिलाओं को खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट को सरकार को बनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगता है, और अभी जो नया बजट बन रहा है इससे तो लगता नहीं है कि स्थिति सुधरने वाली है, और सरकार को चाहिए कि थोड़ा बजट कम कर दे हम लोग के लिए, और कुछ छोटा छोटा कंपनी खोल दे, जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार मिल सके। जी, इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। सबसे पहला क्या लगता है मैडम, क्या होना चाहिए? रोजगार तो मिलना ही चाहिए। जो जिनका रोजगार छूट गया, जो खाने के लिए भी उनके घर में कुछ नहीं है, बच्चे छोटे हैं, बहुत लोग हैं कि एक ही आदमी कमाने वाला है, उसी की नौकरी छूट गई, वो बच्चा को पढ़ाएगा कैसे? हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है, सैलरी कट हो रही है, बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको एजुकेशन कुछ हद तक अगर कहीं डाउन आ जाता है बच्चे लोग की एजुकेशन में, या कुछ रियायत दी जाए तो बच्चे लोग भी अच्छे से बिहार में क्या लगता है क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिहार को क्या मिलना चाहिए? बिहार को अभी बहुत ही ज़रूरी है एजुकेशन के मामले में, और एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर ये दोनों अभी फ़िलहाल ये सही होता है तो हो सकता है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इस मामले, क्योंकि जॉब के बिना भी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जब सैलरी नहीं है तो कौन बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, एजुकेशन क्या दिलवाएंगे? तो सबसे पहले है कि बिहार में जॉब की जो सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए, उसके बाद एजुकेशन के मामले में ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने ऐसे भी करने हैं। अच्छा, तो वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो आपको लगता है कि महिलाओं की बात सुनेंगे? हाँ जरूर सुनेंगी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा वित्त मंत्री ये पहले भी बजट पेश कर चुकी हैं, हम लोग को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद करूँगी कि हम लोग को मध्यम वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपना बजट को पेश करें। वित्त मंत्री महिला है, आपको लगता है कि महिलाओं का ध्यान रखेंगे? सोचना तो ज़रूरी है उनको भी, और जहाँ तक है पूरा देश उनको देखना है, तो वो सब मायने में अपने आप को सारे स्टेजेस को कवर करते हुए ही बजट को हम लोगों के लिए पेश करें। पूरा देश एक परिवार की तरह है वित्त मंत्री के लिए, और स्वाभाविक तौर पर जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नौकरी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ठीक होना चाहिए, और हेल्थ सेक्टर में काम हो तो बेहतर है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। खासतौर से बिहार की बात करें तो वहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। महिलाएं वित्त मंत्री से मांग रही हैं, और वित्त मंत्री महिलाओं की बात सुनती हैं, क्या देती हैं बिहार को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन निशान के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। जी बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मंच, जुटेंगे झारखंड की सियासत के दिग्गज। सरकार बताएगी कैसा रहा पहला साल, विजन 2024 पर होगा विमर्श। इमर्जिंग झारखंड सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर मोंगिया स्टील, मजबूत निर्माण का आधार मोंगिया स्टील। को स्पॉन्सर्स ट्रू ट्रस्ट, सच्चे विश्वास का प्रतीक, मैन्युफैक्चर ग्रीस एंड ल्यूब्रिकेंट्स, एसोटेक हिल्स रांची मोरहाबादी एंड इंटीग्रेटेड टाउनशिप। स्पेशल पार्टनर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड जीवनम सत्य शोधनम। लोगो पार्टनर फैब एक्यूमेन। लेट्स डिफाइन योर एटीट्यूड विद